पेगासस के जरिए सरकार किसका फोन सुनने की कोशिश कर रही है? क्या ये संभव है? कितना संभव है? और आखिरकार इससे क्या हासिल हो सकता है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं साइबर एक्सपर्ट अभिषेक मित्रा। अभिषेक, किस तरह से ये संभावनाएं हैं और ये संभव है कि एक गैजेट के जरिए, एक पेगासस के जरिए किसी का भी फोन और उसमें सब चीजें हासिल कर दी जा सकती हैं, उसके बारे में जानकारी तफसील से बताएं। देखिए, पेगासस इज ए वेपनाइज्ड सॉफ्टवेयर और एन एप्लीकेशन जिसको हम लोग टेक्निकल टर्म्स में रैट बोलते हैं, रिमोट एक्सेस ट्रोजन। ये किसी मोबाइल में अगर आप इन्फेक्ट करना चाहते हैं तो वो किसी का मोहताज नहीं है कि कोई जाके उसको क्लिक करे तभी वो इंस्टॉल हो। इसका रेंज 80 to 20 किलोमीटर के अंदर में अगर उसका मोबाइल नंबर पता है और वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, वो नंबर है, जो हैंडसेट है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो वो सर्वेलेंस के तहत वो सर्वेलेंस कर सकते हैं। वहाँ पे किनका कॉल लॉग क्या है, एसएमएस क्या है, कैमरा टैप करना, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा एक्सेस लेना, सब कुछ। इवन यू कैन डिलीट, आप डिलीट कर सकते हैं एसएमएस को, आप रिसीव भी कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं। पूरा रिमोटली आपका पूरा जो डिवाइस है, वो जो आपका मोबाइल है, वो रिमोटली एक्सेस हो जाएगा जो आपको सर्वेलेंस कर रहा है। अगर ये सोचिए, अगर इंडिविजुअल अगर हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कैसे इसको प्रिवेंट कर पाए, देखिए अगर आप पेगासस के सर्वेलेंस के अंदर आ गए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप पेगासस के सर्वेलेंस के अंदर हैं या नहीं है, राइट। तो अगर आप एक नॉर्मल प्रैक्टिसेस यही है कि हम लोग अननोन लिंक में क्लिक नहीं करते हैं। ये बहुत बार हम लोग देखे हैं, हम लोग सुने हैं, अभी तक हम लोग को सबको पता चल गया कि ये हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन अगर पेगासस ये इंफ्रास्ट्रक्चर में, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो वेपनाइज सिस्टम में अगर सेल हो रहा है, ये सेल सिर्फ इसी को गवर्नमेंट एजेंसीज को ही हो सकता है, या कोई जो इतना एक 10 पर्सन को अगर मॉनिटर करना है या सर्वेलेंस करना है, ह्यूज कॉस्ट, जैसे कि 3.8 बिलियन यूरोस का स्पेंडिंग होता है, जो ये एक कॉमन पर्सन या एक सिंगल कंपनी का इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है। तो ये गवर्नमेंट ऑब्वियसली अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करने के लिए ये यूज करते हैं। इसमें आप में कितनी सच्चाई है? कैसे पता लग सकता है कि पेगासस ने ये किया है, सरकार ने करवाया है? इसकी जानकारी कैसे, इसको किस तरह से तथ्यों के आधार पर साबित किया जा सकता है कि उन्होंने किया है कि नहीं? देखिए, अगर हम लोग ये पेगासस को एज ए वेपन मानते हैं, या वेपन है ही है, तो ये वेपन एक एनएसओ ने डिप्लॉय किया है, या एनएसओ ने इसको सेल किया है टू द गवर्नमेंट। जब भी कोई एनएसओ किसी के साथ सेल करता है, दे साइन एन एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, जिसमें ये लिखा हुआ रहता है कि ये क्लाइंट का डिटेल्स ये किसी को मीडिया में नहीं बोलेंगे। अगर एनएसओ के अंदर कोई इनसाइडर है जो बाहर में ये डेटा लीक करे और ये तथ्य दे कि ये यहाँ पे जाके ये गवर्नमेंट्स ने खरीदा है, तभी आपको पता चलेगा। अभी आप यहाँ पे बैठ के कोई अगर इंडिविजुअल, अगर मैं बोलूँ या आप बोले कि मैं पेगासस के द्वारा मॉनिटर किया हुआ हूँ, ये आप बोल नहीं सकते, या आप यहाँ पे तथ्य नहीं दे के प्रमाण भी नहीं कर पाएंगे। जब आप बात कर रहे हैं इस तरह से फ़ोन में घुस जाने की, जानकारी लेने की, हमको ज़रा डिटेल में बताइए कि कैसे हो सकता है। और एक चीज़ समझना चाहेंगे आम आदमी के लिए ख़ास तौर से, कि क्या मेरे फ़ोन से मेरे बैंक की सारी डिटेल्स और मेरे पैसे निकाले जा सकते हैं? देखिए, आपके फोन से आपके बैंक के डिटेल्स के लिए, आपके ऑथेंटिकेशन के लिए एक ओटीपी रहता है, जो हम लोग ओटीपी देते हैं, तभी आप ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। अगर आप कोई भी भीम यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर रहे हो, यूपीआई थ्रू से, तो आपका वहां पे आपको 4 डिजिट्स आप कोड देते हैं, पिन देते हैं, या ट्रांजैक्शन होता है। तो समझ लीजिए, आप ओटीपी जो आपके पास रिसीव होता है आपके पास, तो वो आपके मोबाइल में रिसीव होता है। अगर पेगासस हो गया या कोई भी सॉफ्टवेयर, पहले जो था 2016 के समय बहुत सारे सॉफ्टवेयर थे जो हैकर्स एथिकल हैकर्स वी आर, हम लोग के जैसे, या ब्लैक हैट हैकर्स मार्केट में खरीद सकते थे। जैसे डार्क वेब में खरीदा जा सकता है, या गिटहब में बहुत सारे है जो आप खरीदना नहीं, वहां पे ओपन सोर्स है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि लेमन है, L3M1 और बहुत सारे हैं। तो ये आप डाउनलोड करके आप इन्फेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो एंड्रॉयड का नया वर्जन है या iOS का नया वर्जन है, उसमें ये ओपन जो सॉफ्टवेयर थे वो अभी काम नहीं कर रहे। अभी पेगासस के अगर ऊपर में जाए, तो पेगासस ऑब्वियसली इसे वेपनाइज सिस्टम में आप ये बात करें, तो वेपन के थ्रू से ये ऑब्वियसली आपको पता चलेगा नहीं कि आपका क्या क्या मॉनिटर हो रहा है। आपका एसएमएस अगर आ रहा है, तो आपको, अगर आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स किसी के पास पता है, एंड ही कैन डू एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बाय लुकिंग इनटू दैट एसएमएस। तो अगर सोच लीजिए, आप शायद सोशल इंजीनियरिंग इसको बोलते हैं, मैं आपके साथ जान पहचान है, आई नो दैट यू गो टू स्लीप एट समझ लीजिए 11:30 बजे। तो 11:30 बजे के बाद अगर आपका मोबाइल फोन ऑन रहता है, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं, आपका कभी भी आपके पास फोन आ सकता है,
तभी हम 11:30 बजे से आपका ट्रांजैक्शन शुरू करेंगे ऑन ए बल्क ऑफ 10,000 15,000 करके, और आपका ट्रांजैक्शन हम करके वहां पे आपके एसएमएस भी हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि उसके बाद वाले दिन जब आप उठेंगे देन आपके पास कोई एसएमएस नहीं रहेगा जो आपको अलार्म भी रेज करे। नेक्स्ट डे आप जब बैंक में चेक करेंगे तब आपका ऑलरेडी ट्रांजैक्शन हो चुका है। इसमें आम आदमी को समझाने के लिए बताइए कि वो क्या कर सकते हैं कि कम से कम अपने पैसे सुरक्षित रखें। देखिए, आम आदमी के लिए एक बेस्ट उपाय है, देखिए हैकिंग तभी हो सकता है जब आपका फोन आपको इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। ओटीपी के लिए आपको इंटरनेट का जरूरत नहीं रहता है। तो अगर आप एक सिंपल सा फोन जो सीडीएमए फोन रहता है या अगले जमाने का नॉन इंटरनेट फोन है, वो फोन अगर आप यूज करते हैं, उसमें अगर सिम रखते हैं जहां पे आप ओटीपी आते हैं फॉर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, वो अगर वहां पे रखते हैं तो ये आप 80 to 90% यू आर सेफ, प्रोवाइडेड दैट आप अगर कहाँ पे मोबाइल में क्या बात कर रहे हैं, क्या है, ये पेगासस आपको सुन रहा है कि नहीं हो रहा है, ये नॉर्मली आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सर्वेलेंस के थ्रू से होता है। इंटरनेट कनेक्शन आपके फोन में रहेगा। बेस्ट प्रैक्टिसेस यही है कि इंटरनेट कनेक्शन आप हर समय ऑन मत रखिए। डेफिनेटली ये बोलना ईजी है लेकिन हम और आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि वी आर एवरी टाइम वी आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, और हर कोई ऐप इंटरनेट का साथ कनेक्टेड है। हम लोग ऑफिस का काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, व्हाट्सएप कनेक्शन है, सबको इंटरनेट के साथ कनेक्शन नहीं रहेंगे तो हम लोग वर्ल्ड से डिटैच हो जाएंगे। तो इसीलिए बेस्ट प्रैक्टिस यही रहेगा कि एक नॉन इंटरनेट फोन में आप ओटीपी रखिए, बैंक का सुरक्षा आप इस तरह कर पाएंगे। जब आप बात कर रहे हैं पेगासस की, तो उसमें क्या क्या डिटेल्स हैं वो बताइए उसकी सुरक्षा के लिए। पेगासस जो है, पेगासस मेनली जो इतना खतरनाक या इतना वेल प्लान्ड वेपनाइज सिस्टम क्यों है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे आप अगर स्क्रीन में फोकस कीजिएगा तो देखिए व्हाट्सएप हम लोग क्या जानते हैं कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन रहता है, लेकिन अगर पेगासस आपके मोबाइल में सर्वेलेंस कर रहा है तो आपका कर्नल में जाके वो घुस जा रहा है। कर्नल में जाने से क्या होता है, व्हाट्सएप डिटेल्स, स्काई, फेसबुक, वेबर, ट्विटर, जीमेल, एवरीथिंग, एंड्रॉइड नेटिव ब्राउजिंग, क्रोम, सब कुछ वो देख पाएगा, यूज कर पाएगा। इवन आप ये पॉइंट जो है कील होगा, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप क्या क्या टाइप कर रहे हैं अपने मोबाइल में, ये पूरा डिटेल्स वहां पे जा रहा है। और ये जो पेगासस है, ये आपको लाइक ये सेटअप करने में देयर इज इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज रिक्वायर्ड। ये आप, मैं, कॉमन पर्सन है या बेसिक एक एथिकल हैकर या जिसके पास फंडिंग भी है वो कर नहीं पाएगा। इट रिक्वायर्स ए ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ऑल्सो एन इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे जाके ये सर्वर में पूरा लोड होता है। ये रियल टाइम में आपको समझ लीजिए 10 आदमी को या 10 मोबाइल को आप ट्रैक कर रहे हैं तो उसका पूरा रियल टाइम में डेटा जा रहा है वहां पे। देयर आर स्क्रीनशॉट्स व्हिच आर कैप्चर्ड ऑन योर मोबाइल। आपका मोबाइल का जो फ्रंट स्क्रीन है जहां पे आप स्वैप कर रहे हैं, उसका हर आधा सेकेंड में स्क्रीनशॉट जा रहा है वहां पे डायरेक्टली। तो ये पूरा इतना खतरनाक तरीके से मॉनिटर होता है जो आपका पूरा मूवमेंट ट्रैक करता है। योर जीपीएस लोकेशन, आप क्या देख रहे हैं, उसका मतलब क्या, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या करने वाले हैं, ये पूरा चीज जो आपको सर्वेलेंस कर रहे हैं वो उनको पता चले। सरकार के कौन कौन से डिपार्टमेंट या फिर कौन कौन सी शाखाएं ये कर सकती हैं, किनको अधिकार है, साइबर लॉ के तहत ये कितना लीगल है और कैसे इसको देखते हैं? देखिए, लॉ प्रोस्पेक्ट में लॉफुल इंटरसेप्शन इज अ टर्म। लॉफुल इंटरसेप्शन का मतलब, मैं अगर आपको संदेह कर रहा हूं कि यू कैन बी ए टेररिस्ट, आप टेररिस्ट हो सकते हैं, इसके चलते मुझे कोर्ट में जाके परमिशन लेना पड़ेगा कि मैं इनको ये आधार से लाइक आई एम डाउटिंग हर एंड दैट्स वाई ये आप टेररिस्ट हो सकते हैं, इसके लिए मैं ये टूल आपके ऊपर यूज करूंगा। ये नॉर्मल प्रोसीडियर्स में होता है। कौन कौन से शाखा, इन द सेंस डीआरडीओ, सिक्योरिटी एजेंसीज लाइक सीआईडीज एंड वगैरह, सबको ये यूज कर सकते हैं, लेकिन ये यूज करना, एज आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट, ये बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है और इन द सेंस इट कंज्यूम्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। जो 10 मोबाइल फोन को अगर टैप करने में या पूरा मोबाइल को सर्वेलेंस करने में इतना अमाउंट स्पेंड हो रहा है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट हो रहा है, ये कोई एक स्टेट का या एक सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट के लिए लाइक लिमिटेड नहीं हो सकता है। लाइक ये गवर्नमेंट से खरीदते हैं। लाइक फ्रांस से हम लोगों ने लाइक वी आर इंडिया परचेज 3-4 एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स, राइट। तो ये ऐसे वेपनाइज सिस्टम्स डिफरेंट गवर्नमेंट्स खरीदते हैं। जब एनएसओ की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, कैसे ये टेक्नोलॉजी समय से आगे है और किस तरह से इसका इस्तेमाल सरकार अपने फायदे के लिए कर सकती है? देखिए, ये डिपेंड कर, टेक्नोलॉजी समय से आगे ये नहीं है, क्योंकि अगर सोचिए
हम और आपके पास अगर ये इन्वेस्टमेंट इतना रहता है, वी कैन सी दैट Israel is far ahead in the technological ground. Why? Because they are getting investment. ये investment उनको मिल रहा है. अगर इंडियन गवर्नमेंट इंडियन जो कंपनीज है उनमें आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप के लिए या वेपनाइज सिस्टम बिल्डअप करने के लिए ऑन साइबर वॉरफेयर अगर करते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं. इट्स नॉट अबाउट गोइंग अहेड ऑफ टाइम. ऑब्वियसली इट इज इन टाइम, बट द पॉइंट इज यहाँ पे देखिए हम लोग के पास क्या क्या जानकारी है ऑन द कॉमन ग्राउंड और उनके पास क्या क्या जानकारी है जो इन्फिल्ट्रेट कर पा रहे हैं. उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उन लोग उसमें टाइम स्पेंड कर रहे हैं. हम लोग ये नहीं कर पा रहे हैं. अगर हम लोग ये करते हैं तो अपना भी प्रिवेंशन होगा और अपने आप हम लोग के यहाँ पे भी वी कैन डेवलप मेनी टूल्स. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि हाउ मच इट इज लीगल टू यूज इट. गवर्नमेंट अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है लाइक इंडिया, वी शुड हैव अ प्रॉपर परमिशन फ्रॉम द different law or like courts and everyone that we can use it or not. हम लोग यूज कर सकते हैं कि नहीं. Everyone has a privacy. आपके प्राइवेसी के ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है आपको ब्रीच कर दे. आप क्या करने वाले हैं ये मेरा कोई अधिकार नहीं है. आपके क्या करने वाले हैं ये मैं जान लेना. लेकिन हाँ, अगर यू आर एक्टिंग अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द कंट्री, अगर आप टेररिस्ट हैं तो यस मेरा अधिकार है आपको प्रिवेंट करना, आपको स्टॉप करना. ये थिन लाइन ऑफ डिफरेंस रहता है ब्रीचिंग इनटू ए प्राइवेसी और प्रिवेंटिंग योर कंट्री फ्रॉम बीइंग लाइक अटैक्ड बाय टेररिस्ट्स और एनी unknown forces. तो ये डिसाइड करना, it's not about common people like me and you. It should be decided on an open forum with all the interventions of understanding क्या क्या रहना है, क्या क्या कितना टेररिस्ट इन्फ्लुएंस है, कितना टेररिस्ट को हम लोग चाहते हैं, हाउ लॉफुल इंटरसेप्शंस कैन बी डन थ्रू द कोर्ट. ये बड़ी दिलचस्प बात होती है और जैसा कि थिन लाइन कहते हैं, यानी कि एक ऐसी लकीर है जिसे पार करना लक्ष्मण रेखा पार करना होगा. लेकिन इस रेखा को कौन बनाएगा और इसे कौन परिसीमन के तहत यानी कि सीमा के तहत रखेगा, यही सबसे बड़ी चुनौती होती है. कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.